Good afternoon. Only two students joined. Adya, you please take the screenshot of attendance and send it to me, okay? Okay, sir. Okay. Yes, yeah. Oh, yeah. Prior to start साइक्लोकन्वर्टर क्या होता है पहले जरा बताते हैं हम, उसके बाद हम शुरू करते हैं इसको। This is the cycloconverter. Your second last chapter, cycloconverter. It is a frequency conversion. Frequency conversion, okay. AC input, AC output, but the frequencies get converted. जैसे कि DC input, AC output is inverter. Just opposite of this AC input, DC output is rectifier. Again, DC input, DC output is chopper. क्या ठीक लिख रहे हैं ना? Am I writing right? Yes, sir. सिर्फ सो मत जाना, कभी कभी स्टूडेंट सो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। सो नाउ AC to AC converter is cycloconverter because AC से DC कन्वर्सन का चार होगा, या तो AC इनपुट DC आउटपुट, DC इनपुट AC आउटपुट तो हो गया रेक्टिफायर और इन्वर्टर। नाउ DC इनपुट DC आउटपुट, ये लास्ट क्लास में हुआ चॉपर। नाउ AC इनपुट AC आउटपुट, तो AC इनपुट है AC आउटपुट है, तो भाई कन्वर्सन क्या होगा? क्या कन्वर्सन? जैसे DC इनपुट DC आउटपुट में क्या कन्वर्ट होता है, मैंने बताया था क्या होता है? वोल्टेज लेवल फ्रॉम ए फिक्स DC वोल्टेज टू वेरिएबल DC वोल्टेज, उसको बोलते थे चॉपर। यहां पर होगा फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, नॉट वोल्टेज, वोल्टेज के लिए इसमें कुछ नहीं होता है, वोल्टेज फिक्स रहता है, बट frequency is get changed. Let 50 hertz input, 80 hertz output. So if
input is look like this, and the output is slightly denser. फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है तो देखिए इसका जो ये टाइम लेंथ बहुत लंबा दिख रहा है एक साइकिल का, इसका टाइम लेंथ बहुत छोटा हो गया है, और टाइम इज छोटा मीन्स फ्रीक्वेंसी इज बड़ा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कन्वर्सन हो गया, तो इनपुट में कुछ देंगे, आउटपुट में कुछ, आउटपुट फ्रीक्वेंसी का आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इसे फ्रीक्वेंसी कन्वर्सन बोलते हैं, सर्किट का नाम है फ्रीक्वेंसी कन्वर्सन सर्किट। तो इसका कहाँ कहाँ काम आता है, ये काम आता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो फ्रीक्वेंसी हम लोग, जो फ्रीक्वेंसी से वहां पर बॉम्बार्ड किया जाता है, बॉम्बार्डमेंट होता है, पता है ना, उसका न्यूक्लियस का बॉम्बार्ड, उसको ब्रेक होता है, वैसे यूरेनियम का, हाँ, उसके बाद जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो सबको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव, शायद कुछ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस कुछ होता है उसका, उसको बॉम्बार्ड के उसको एनर्जी लिबरेशन होता है, दैट एनर्जी को हम लोग दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं लाइक पावर, ठीक है। जैसे बिजली बनता है तो हम लोग का उस पावर स्टेशन का नाम है न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में क्या फंक्शन है, वहां पर न्यूक्लियर, वेरी नाइस, सो ओके, सो इसमें इनपुट क्या लेते हैं हम लोग, यूरेनियम, आउटपुट में मिलता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो यूरेनियम का इनपुट देने का मतलब होता है कि यूरेनियम को यूज करते हैं टू बॉइल्ड वाटर टू गेट स्टीम, एंड दैट स्टीम इज हेल्प टू रोटेट द टर्बाइन, एंड बाय रोटेटिंग द टर्बाइन वी जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो जो यूरेनियम है उसको जो ब्लास्ट करने के लिए, उसका जो बॉम्बार्ड करने के लिए, उसका न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, उससे एनर्जी निकालने के लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसको न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नॉट न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन इज द अनकंट्रोलेबल रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन इज द कंट्रोलेबल रिएक्शन। ओके, जो सूरज में होता है, सन में, वो न्यूक्लियर फिजन है, एक बार रिएक्शन हुआ है वो चेन रिएक्शन की तरह से 1 से 8, 8 से 16, 16 से 8 into 16, 16 से 8 into 16 into 8, ऐसा करके वो ब्रेक होते जा रहा है ना। तो दिस इज द अनकंट्रोलेबल वन, बट इन केस ऑफ फ्यूजन इट इज कंट्रोल्ड, इट इज कंट्रोलेबल। तो ये कंट्रोल बोले या उल्टा बोले पता नहीं मुझे, एक बार लेट मी चेक वंस एज पर माय फ्यूजन एंड fission. Let me check once. Okay. The main differential process is splitting the atom. Fusion is the fusion of two and more smaller. Yes, am I right? हाँ, right, right. Fission is more dangerous. Atom bomb में fission होता है, हाँ, fusion नहीं. Fission is more dangerous. Fission. This is very basic knowledge and very confusing one. Fission जो होता है dangerous. Actually, fusion is also dangerous, but fusion is controllable. It is controllable. And this is very dangerous. This is very dangerous. Okay. This is an uncontrollable reaction होता है इसमें. तो इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, दैट न्यूक्लियर रिएक्टर नीड्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट का जरूरत होता है वहां पे। तो हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट हम लोग कहां से मिलेगा, वोल्टेज तो मिल जाएगा, है ना। जैसे 25 kV में हम लोग ट्रेन चलता है, ट्रेन इंडियन रेलवे का जितने भी ट्रेन है वो सब चलते हैं 25 kV में। उसके बाद आपका ये हो गया, जैसे 1,32,000
वोल्ट्स, ठीक है, ये वोल्ट्स। उसके बाद 25 से आता है 33 केवी, हम लोग का जो सप्लाई आता है 33 केवी से होता है 11 केवी, 11 केवी से होता है 220 और 440 भी। तो ये तरह वोल्टेज तो मेरे लिए बात नहीं है, अगर वोल्टेज ज्यादा का जरूरत होगा तो हम लोग ट्रांसफार्मर लगा करके वोल्टेज का स्टेप अप कर लेंगे, ठीक है। और कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलेगा, बेसिक शुरू हो रहा है आज से, नहीं तो कल से कुछ नहीं समझ में आएगा, अगर आज नहीं समझ में आया तो हम लोग ने वोल्टेज को इंक्रीज करना, वोल्टेज लेवल को लिफ्ट करना इज नॉट द मेन प्रॉब्लम, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय अ सिंपल थिंग्स, दिस इज द ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर लगा देंगे स्टेप अप, वो 10 को 100, 100 को 1000 तो बना देगा वो। बट फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, अगर कोई बोलते हैं कि हमको यहाँ पर 500 हर्ट्ज का इनपुट चाहिए, पर हमारे इंडिया में तो मैक्सिमम जगह 50 हर्ट्ज में है, तो 50 हर्ट्ज से 500 हर्ट्ज कौन करेगा कन्वर्ट, तो 50 हर्ट्ज से 500 हर्ट्ज का जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन ही आपका करता है कौन, साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। साइक्लो कन्वर्टर एक पावर डिवाइस है, वो पावर डिवाइस 50 हर्ट्ज का इनपुट लेगा और आउटपुट में 500 हर्ट्ज बना करके दे देगा, और 500 हर्ट्ज आपको जहां लगता है वहां पर आप उसको दीजिए, ठीक है। दिस इज द वन थिंग। अनदर वन टॉपिक इज, इसको हम क्लियर करके ही बताते हैं, नो नीड टू क्लियर, आई हैव स्पेस। वन इज अ रेक्टिफाइंग मोड, ताकि इसका जिक्र होगा इसीलिए पहले बता देता हूं। वन इज द inverting mode, okay, where input is AC and output is DC, when power is input output things is not as like this, इजी नहीं है वो, उसके तरह सेम नहीं है ये। यहां पर देखिए क्या चीज है वो, rectifying mode means when the power is transformed from AC to DC, एसी से डीसी में ट्रांसफर हो रहा है पावर, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिफाइंग मोड, ओके। इफ पावर इज फ्लोज फ्रॉम डीसी टू एसी, देन इट इज इन्वर्टिंग मोड, देन इट इज इन्वर्टिंग मोड। हम लोग अगर याद करें थोड़ा कंट्रोल रेक्टिफायर में, और वो आरएल लोड के लिए, लेट मी delete something, okay, let me draw a figure once again, okay. Now load is RL load. This is R, this is L. This is inductive load. Inductive load. तो जो आउटपुट आता था, हम डायरेक्ट आउटपुट ड्रॉ करेंगे, आप लोग को याद आ जाना चाहिए उसमें। Okay, let me change the color of my pen. Okay, now see, आप लोग अनम्यूट करके रेस्पॉन्ड कीजिए, याद आ रहा है कि नहीं। प्लीज रेस्पॉन्ड समवन।
याद आ रहा है किसी को? कोई कुछ नहीं बोलेंगे? कौन कौन ज्वाइन किए हैं जस्ट हमको देखने दीजिए तो। Because today's class is very important. हाँ दीपक, यस यस सर। याद आ रहा है क्या ये नेगेटिव नॉच का बात कुछ? सर ये कंट्रोल्ड हो रहा है। हाँ कंट्रोल्ड ही तो है, हम तो एससीआर से बनाए हैं। सी दिस इज एससीआर, एससीआर है तो ये कंट्रोल्ड ही है। तो ये नेगेटिव नॉच के बारे में याद आया, जिसको फ्री व्हीलिंग डायोड से एलिमिनेट करते थे हम लोग। यस सर। ओके ओके, तो जब तक ये पावर ट्रांसफर फ्रॉम source to load, this is the rectifying mode. But when this inductor is get charged, then the charge, कोई अगर बैटरी हो या कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, अगर वो चार्ज है तो वो चार्ज जो पावर है और उस पावर से डिलीवर होने वाला जो करंट है वो करंट एसी है या डीसी है? एसी है। बैटरी स्टोर रहता है, उससे जब करंट फ्लो करता है तो वो क्या होता है? डीसी होता है। कैपेसिटर अगर चार्ज रहता है, चार्ज कैपेसिटर, तो वो चार्ज कैपेसिटर से जब हम पावर को ड्रॉ करेंगे, वो अगर चार्ज है तो उसको बोलेंगे भाई तुम्हारे पास अगर चार्ज है तो तुम हमको दो, तो वो देगा कैसे? वो करंट के थ्रू से देगा, करंट फ्लो कर जाएगा उससे, वही ना देना हुआ पावर। तो वो जो देगा वो करंट का नेचर क्या होगा? वो करंट का नेचर होगा डीसी, नॉट एसी। सो डीसी होगा सर। इंडक्टर के जो भी पावर स्टोर करके रखता है वो डीसी होता है, चाहे वो बैटरी हो, कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो। ठीक है, एसी को स्टोर करना मुमकिन नहीं है। अगर एसी स्टोर कर सकते हैं तो एसी को स्टोर करने का कोई अगर फंडा होता तो हम लोग जो लाइटनिंग होता है ना, लाइटनिंग बरसात में जो लाइट, अभी तो बरसात में नहीं कभी भी हो जाता है, तो बरसात में लाइटनिंग होता है ना, बिजली कड़कता है, वो एक एसी है। वो एक एसी का बहुत बड़ा स्पाइक होता है वहां पे, हम उसको कलेक्ट करके रख लेते हैं और फिर हम अपना घर में फैन लाइट चलाते हैं उससे। But we till now we have no such option to store alternating current or alternating power source in our occupancy. हम अपने आप में स्टोर नहीं कर सकते हैं, कोई डिवाइस अब तक तो नहीं बना है। ठीक है, जो भी बना है डीसी कर सकता है, डीसी स्टोर हो जाएगा। बैटरी है पहला एग्जांपल, सबसे सिंपल अगर कोई चीज है जो स्टोर कर सकता है, कौन है? बैटरी है सर। बैटरी स्टोर कर रखता है। बैटरी क्या पावर स्टोर करता है? डीसी। कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, एक चार्ज कैपेसिटर क्या है? एज गुड एज डीसी। चार्ज इंडक्टर एज गुड एज डीसी। तो ये जो डीसी पावर स्टोर करके रखा है, ये पावर डिलीवर होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड दैट ऑपोजिट डायरेक्शन लीड्स टू दिस नेगेटिव नॉच। ये जो नेगेटिव नॉच हो गया, ये इसका उल्टा डायरेक्शन में फ्लो होने का चलते ही हुआ था। तो जब ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो ये तो एसी हो गया ना। दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज डीसी नाउ। तो जब तक ये नीचे नहीं आया था तब तक था ये रेक्टिफाइंग मोड। और जब एसी डीसी में, जब एसी और डीसी दोनों में आ रहा है, मतलब जब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आ रहा है, तो इट इज ए इन्वर्टिंग मोड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टिंग मोड। तो एक रेक्टिफायर कुछ हद तक रहता है एसी, और रेक्टिफाइंग मोड क्योंकि वो दोनों मोड में काम कर सकता है, क्योंकि लोड उसका इंडक्टिव है ना। तो उसके बाद कुछ देर बाद वो हो जाता है इन्वर्टिंग मोड। सो दो मोड है, वन इज द रेक्टिफाइंग मोड, वन इज द इन्वर्टिंग मोड। और हम लोग का जो साइक्लो कन्वर्टर है, हम साइक्लो कन्वर्टर में अब जाएंगे। साइक्लो कन्वर्टर का आज सिर्फ इंट्रो पार्ट हम बताएंगे कि साइक्लो कन्वर्टर है क्या, उसको किस तरह से हम उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कैसे होता है। मल्टीप्लाई होता है ना, अगर 50 देंगे 100 दे रहा है, अगर 50 हर्ट्ज इनपुट देंगे और 100 हर्ट्ज का आउटपुट मिल रहा है हमको, इट मींस दैट इट्स
फ्रीक्वेंसी डबलर, फ्रीक्वेंसी का दुगुना कर दिया वो, तो फ्रीक्वेंसी को दुगुना कैसे करता है, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई वो कैसे करता है, ये चीज हम आपको समझा देंगे कि कैसे करते हैं। फिर 2-3 मोड है आपका पढ़ना। दिस चैप्टर इज क्वाइट लार्जर, ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू चॉपर। चॉपर तो सिर्फ आपका क्लासिफिकेशन से थे, बट ये साइक्लो कन्वर्टर आपका थोड़ा सा बड़ा है, और क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे इससे कुछ ना कुछ, क्योंकि एक बड़ा सा चैप्टर है ये, ठीक है। इसको आप स्टॉप शेयर करके चलते हैं हम लोग अपने नोट्स में। लेट मी शेयर फर्स्ट। रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर मोड, ये नोट्स एलएमएस में है नहीं, ये नोट्स हम आप लोग को देंगे। देखिएगा, द प्रोसेस विच द अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेवफॉर्म मतलब एसी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, मेरा बात के साथ यहाँ पे मिल रहा है कि देख लीजिए, डीसी इनटू ए पल्सेटिंग वेवफॉर्म विथ डायरेक्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, क्या है, एसी इनपुट डीसी आउटपुट, उसी को सजा करके बड़ा करके है उसको डेकोरेट करके यहाँ पे लिखा है, the process through which the alternating voltage waveform is the AC voltage, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। कौन पावर, इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पे मैकेनिकल पावर नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर इज गेट कन्वर्टेड इनटू अ डायरेक्ट वोल्टेज वेवफॉर्म, एसी से डीसी कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। और वो डिवाइस का नाम है जो इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड रेक्टिफायर। अब ये पैसिव लोड, एक्टिव लोड, द पैसिव लोड कौन है, रेसिस्टर इज द पैसिव लोड। एक्टिव लोड मतलब हो जाता है कौन, हम एक्टिव और पैसिव का बात हम आपको समझाए थे इससे पहले भी कि कौन है एक्टिव कौन है पैसिव, ठीक है। जो सिर्फ पावर कंज्यूम करता है लाइक रेसिस्टर इज ए पैसिव लोड, ठीक है। अब जो पावर को स्टोर करके कुछ रिटर्न भी कर देता थोड़ा देर बाद, एग्जांपल इंडक्टर एंड कैपेसिटर, यू कंसंट्रेट ऑन इंडक्टर ओनली बिकॉज योर इन योर सिलेबस only inductor is there, no capacitor is there. So active load characterized by a positive power which is also a negative power with a significant of a return or given power, जो पावर दिए हैं हम उसको तुम रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप तब तक पैसिव लोड रहेंगे जब तक आपके पेरेंट्स आपको पैसे दे रहे हैं एंड यू गो फॉर कॉलेज, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए जो एक्सपेंस हो रहा है, that expense is totally beared by your parents, okay, but after some days when you get job you return some money to your guardian or parents। तो आप जब तक फादर से आप में आ रहा है तो उसको मान लेते कि रेक्टिफिकेशन है, जब आपसे फादर में जाएगा तो फिर हो जाएगा इन्वर्सन, ठीक है। जब आप स्टोर करके रखे, अभी भी आप कर सकते हैं, आपको फादर हर रोज 100 रुपीज देते हैं, आप 50 रुपीज ही एक्सपेंस करते हैं, स्पेंड करते हैं, 50 रुपीज यू हैव एंड यू पे बैक दैट 50% ऑफ द मनी टू योर फादर और टू योर पेरेंट्स ऑल्सो। अगर आप उसको फिर से रिटर्न कर दे रहे हैं तब इसका मतलब क्या हुआ, होना क्या चाहिए था, फादर देंगे यू कंज्यूम, ये होना चाहिए था क्योंकि यू आर ए स्टूडेंट। बट आप अगर उस पैसा को स्टोर करके फिर से रिटर्न कर रहे हैं कुछ पार्ट, इट मीन्स दैट इट इज समथिंग ऑपोजिट, कुछ उल्टा हो रहा है, ठीक है। बच्चे स्टूडेंट है पर पापा का पैसा दे रहे हैं तो कुछ तो उल्टा हुआ ना। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, लोड तो लोड होना चाहिए, बट लोड क्या करता है, कुछ पावर को स्टोर रख के रिटर्न बैक कर देता है। यहाँ क्या लिखा है, रिटर्न, देखिए, ठीक है, रिटर्न करता है। द प्रोसेस इज पॉसिबल इफ द लोड हैव देयर ओन एनर्जी सोर्स, ये तभी होता है जब लोड का कुछ अपना एनर्जी सोर्स होता है। वो एनर्जी सोर्स क्या है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल वो चार्ज होकर बैठा हुआ रहता है। अब नेक्स्ट साइकिल में बोलता है कि अब आप जब जीरो है तो मेरे पास है ना, तो हम इधर से सप्लाई, बिकॉज यहाँ पर तो कोई ब्रेन का काम नहीं है, वहां पर क्या फंडा काम करता है, ऑलवेज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल कौन हो जाता है, लोड इज गेट हायर पोटेंशियल देन सोर्स, सो पावर इज फ्लोज फ्रॉम लोड टू सोर्स, इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग मोड।
इसके बारे में और ज्यादा नहीं जानना है, हमको सिर्फ इन्वर्टिंग मोड और रेक्टिफिकेशन मोड ही आप लोग को बताना था। अब हम जा रहे हैं, आपको शेयर करेंगे साइक्लो कन्वर्टर का नोट्स ऑलरेडी शेयर्ड इन एलएमएस। हम एलएमएस से ही हम ओपन करके आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, शुरू करते हैं साइक्लो कन्वर्टर विथ सम बैक नॉलेज ऑफ रेक्टिफायर एंड a small concept of inverter. Inverter means DC input, AC output. Okay, इतना नॉलेज लेके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। A cycle converter is a direct frequency changer that converts AC to one frequency to AC power at another frequency by AC conversion. One condition is that without any intervention of DC. मतलब होता है, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे कि साइक्लो कन्वर्टर इज ए अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व्हिच कन्वर्ट्स AC to DC, AC to AC without going to DC। यह कंडीशन फुलफिल करना होता है, नहीं तो फिर साइक्लो कन्वर्टर के बिना भी हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, AC टू DC कन्वर्ट करेंगे रेक्टिफायर से, अब फिर रेक्टिफायर से हम जब AC कन्वर्ट करेंगे, वो AC कन्वर्ट का जो मेरा इन्वर्टिंग सर्किट होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। मान लीजिए ये AC था 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब ये जो AC है जब कन्वर्ट कर रहे थे वो AC, ये यहाँ पर जो इन्वर्टर इन्वॉल्व है, यहाँ पर कौन इन्वॉल्व था, रेक्टिफायर। यहाँ पर कौन इन्वॉल्व है, इन्वर्टर। जब जो इन्वर्टर इन्वॉल्व है उस इन्वर्टर को हम ऐसा डिजाइन करेंगे ताकि वो 100 हर्ट्ज दे। इट इज पॉसिबल 100 हर्ट्ज। तो क्या हुआ, हमको डीसी में जाना पड़ा। हमको जो डीसी में जाना पड़ा, यहाँ पे ये जो डीसी में हम गए, ये डीसी में जाना पड़ा, ये प्रोसेस नहीं चलेगा किसमें, साइक्लो कन्वर्टर में। साइक्लो कन्वर्टर में आपको डायरेक्ट एसी टू एसी कन्वर्ट करना होगा। तो अगर डीसी में जाएंगे सर तो क्या दिक्कत है, एसी टू डीसी, अगेन डीसी टू एसी, जितना पावर डोमेन जितना कन्वर्ट होगा उतना लॉस होगा। एंड दिस वन इज द लॉसी कॉन्सेप्ट। ये लॉसी कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये लॉसी। अगर जरूरत पड़ता तो पहले शायद साइक्लो कन्वर्टर का पहले ऐसे ही करते हैं हम लोग, बट साइक्लो कन्वर्टर का काम क्या है, एसी टू एसी कन्वर्टर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ डीसी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्या है ये। एक जो बोलचिले तो साइक्लो कन्वर्टर आर यूज्ड इन हाई पावर एप्लीकेशन। आई ऑलरेडी टोल्ड कि साइक्लो कन्वर्टर का यूज छोटा मोटा जगह में होता नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द loads which we are using in our day to day life or in our around is commonly work on 50 hertz frequency. Okay, ये साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, वो जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर है वहां पे काम होता है। वो हम लोग वहां पर कभी गए ही नहीं है, और आई ऑल्सो recommend you not to go there। ठीक है, वहां पर बहुत रेडिएशन होता है, वहां पर जाना नहीं चाहिए। एंड इट्स वेरी डेंजर प्लेस, बिकॉज कैंसरस होने का बहुत ज्यादा चांस होता है वो सब हाईली रेडिएशन प्लेस में जाने से। सो द साइक्लो कन्वर्टर यूज्ड इन हाई पावर एप्लीकेशन ड्रिवन सिंक्रोनस एंड इंडक्शन मोटर। देखिए सिंक्रोनस मोटर वगैरह वहां पर रहता है, इसको देने में, हाई फ्रीक्वेंसी देने में वहां पर काम आता है। सो दिस इज द साइक्लो कन्वर्टर का एक बेसिक डायग्राम। अब बेसिक डायग्राम क्या होगा, सिंगल फेज टू सिंगल फेज, सिंगल फेज टू थ्री फेज, अगेन थ्री फेज टू सिंगल फेज, थ्री फेज टू थ्री फेज। ये चार तरह का ही होगा, ये चार एरो बना है, चार तरह का बनता है। ठीक है, आप लोग का एक बेसिक सर्किट डायग्राम जानना है। साइक्लो कन्वर्टर बीटेक मास्टर्स लेवल में बहुत ज्यादा रहता है, आपको इसका जरूरत नहीं है। ठीक है,
ओके, सिंगल फेज कन्वर्टर means input is single phase, output is also single phase. ठीक है, to understand the principle of operation of cycle converter, the single phase to single phase converter should be studied first. ये नोट्स बहुत ही बेहतर नोट्स है, इसमें मैं बीटेक को भी पढ़ाया हूँ बहुत बार। ये जो नोट्स है बहुत ही अच्छा नोट्स है। ये आपका एक बुक है, उसका बुक का ऑथर का नाम है नेद मोहन। वो नेद मोहन किताब से ये बना हुआ है। ठीक है, नेद मोहन एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का फेमस किताब है, फेमस नेद मोहन। और आपके जो साइकिल कन्वर्टर आपके केबी खानचंदानी में भी है वो। ठीक है, आप लोग अपलोड किया हुआ देख सकते हैं, ये नोट्स पे अपलोड किया हुआ देख सकते हैं। सो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट समझिएगा, कैसे करते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल हवा में लगेगा। इसमें दो रेक्टिफायर का यूज होता है, 2 रेक्टिफायर। एक ये बनाता है सी। आज हम आगे नहीं पढ़ेंगे, और आज सिर्फ इतना ही देख लीजिए। अगर ये से एक सिनोसॉइडल है और आपको इस सिनोसॉइडल को फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया मतलब डेंसिटी बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होगा, जिसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। तो इसका फ्रीक्वेंसी से ये अगर F1 है, ये अगर F2 है, तो F2 इज मच मोर ग्रेटर देन F1। यहाँ पर ऐसे ही केस है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये बनाना आता है। देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिए, हम बता रहे हैं। हमको अलग से ये बनाना आता है। कैसे आता है सर? आता है ना, रेक्टिफायर आता है। इनपुट ये देंगे तो हमको आउटपुट में ऐसा बनाना आता है ना? यस सर। आता है। अब हमको क्या नेगेटिव बनाना आता है? हाँ, हम डायोड को उल्टा लगा देंगे। ऐसा अगर ये रेक्टिफायर है तो ये भी तो रेक्टिफायर है। ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है क्या? ये नेगेटिव में है सब, ये पॉजिटिव में था सब। तो हमको ये भी बनाना आता है, हमको ये भी बनाना आता है। हाँ या ना? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। ठीक है, हमको ये भी बनाना आता है। पर दोनों रेक्टिफायर है, एक में सब नेगेटिव मिलता है, एक में सब पॉजिटिव मिलता है। पर अगर पॉजिटिव मिलेगा तो नेगेटिव ना मिले, और अगर नेगेटिव मिलेगा तो पॉजिटिव ना मिले, ये कंडीशन होता है। तो हम इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, और ये दोनों का जो टाइम है इसको घटा देंगे, तो ये बन जाएगा। ठीक है, सो देखिए, ये एक रेक्टिफायर, ये क्या है? ब्रिज रेक्टिफायर है। देखिए अच्छा से, है ना? ये क्या है? एक और रेक्टिफायर ही है। देखिए, इसका सारे दोनों चारों का चारों डायोड ऊपर रहा है, मतलब इसका आउटपुट ऐसा होगा, इसका आउटपुट ऐसा होगा। देखिए, इनपुट दोनों में ही इनपुट है, यहां पर भी दिए हैं, सेम इनपुट यहां पर भी दिए हैं। ये है मेरा लोड में यहां से मिल रहा है ये, और यहां से मिल रहा है ये। हो गया इसी कन्वर्ट। सो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ और बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ साइक्लो कन्वर्टर का ये एक बेसिक आइडिया आपको इस सर्किट से मिल गया। यहां पर समझने में क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो बेझिझक पूछिए। तो फिर से बताइए सर, कैसे हो रहा है सर इसमें? ओके, सर टाइम कैसे हटाए सर, वो भी नहीं समझ में आया सर। मतलब अब टाइम मत घटाइए, छोड़िए। आप देखिए, ये एक रेक्टिफायर है, ये तो एक रेक्टिफायर है ना। ये इसके लिए देखिए यस सर। बैक नॉलेज चाहिए। अगर
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जितना पढ़ा है उतना को अगर भूल गए हैं तब तो यहाँ समझ में नहीं आएगा। ये एक रेक्टिफायर है कि नहीं है? सिर्फ इतना पोर्शन यस सर। कौन रेक्टिफायर है? विच टाइप ऑफ रेक्टिफायर इज दिस? ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव है, फुल वेव और हाफ वेव, कौन है ये? हाफ। ब्रिज रेक्टिफायर कभी हाफ होता है क्या? यही तो प्रॉब्लम है ना, दिस इज द प्रॉब्लम। यहाँ से फुल है सर इसमें सर। ब्रिज रेक्टिफायर कभी हाफ होता है क्या? होता ही तो नहीं है। ठीक है, तो ये एक रेक्टिफायर है जिसका आउटपुट होगा ऐसे देखने में। ठीक है, ये एक रेक्टिफायर है, ये भी एक रेक्टिफायर है। देखिए क्या है इसमें क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसका ऊपर पोलैरिटी है, इसका नीचे पोलैरिटी है। ये भी एक रेक्टिफायर है ना? रेक्टिफायर नहीं है ये? ये यहां सर से है क्या सर। दे रहे हैं? यहां से क्या दे रहे हैं? साइनसॉइडल दे रहे हैं इनपुट में। पर जब लोड में इसमें ये जो पहला वाला जो है उससे मिल रहा है ये, और सेकेंड वाला जो है उससे मिल रहा है ये, अगेन इससे मिल रहा है ये, और इससे मिल रहा है ये सॉरी ये this is from rectifier, this, and red one from rectifier this। क्या अब समझ में आया? हाँ या ना, समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो लोड को लगा हुआ है, दोनों में लगा हुआ है लोड। इसमें भी देखिए, अगर हम पूरा नोटेशन को डिलीट करें तो लोड कहां लगा हुआ है? लोड का पोजीशन देखिए, लोड लगा हुआ है, पावर इधर भी आ रहा है, इसको इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, इधर से ये मिल रहा है, इधर से ये मिल रहा है। देखिए ये एक रेक्टिफायर है, ये भी एक रेक्टिफायर है, ये भी एक रेक्टिफायर है। ठीक है, इसलिए देखिए इसको लिखा है पी कन्वर्टर, मतलब पॉजिटिव कन्वर्टर, ये पॉजिटिव है। इसको बोलते हैं एन कन्वर्टर, मतलब ये नेगेटिव है। पॉजिटिव कन्वर्टर ये है, नेगेटिव कन्वर्टर, मतलब ये वाला पूरा है नेगेटिव कन्वर्टर, ये पूरा है पॉजिटिव कन्वर्टर। आया समझ में सबको? यस सर। अब ऊपर में जो नोट्स हम दिए हुए हैं बाबू, इस नोट्स को जरा पढ़ लीजिएगा, जब तक जितना दूर तक हम पढ़ाए हैं। मेरा यही बात देखिए, 2 फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट सोन 3, ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसमें ये वाला पढ़ने का आप लोग कष्ट कीजिएगा, अपने लिए कष्ट कीजिएगा। ठीक है, देखिए ये पी कन्वर्टर, ये आप समझाएंगे सब नेक्स्ट क्लास में, अभी छोड़िए, अभी आप इतना दूर तक पढ़ के रखिएगा। ठीक है, ये और ये जो रेक्टिफिकेशन मोड और इन्वर्सन मोड, ये भी आप लोग पढ़ के रखिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? हमको अटेंडेंस भेज दीजिएगा, भेज दिए होंगे शायद। यस सर। Okay, so let's finish the class for today. Thank you all. Okay, thank you.